बीपीटी हम लोग प्रूव कर रहे हैं, बीपीटी हम लोग आज अब प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं बीपीटी कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे प्रूव किया जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। मीन्स एक ट्राइंगल बनाया गया, सबसे पहले क्या किया गया, एक ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं बेस के, ठीक है। मान लो मैं इनको नाम दे देता हूँ पॉइंट्स को, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक लाइन को आप पैरेलल ड्रॉ करो किसी भी एक साइड ऑफ द ट्राइंगल के, सपोज मैं साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लाइन ड्रॉ हो गया हमारा, ठीक है। सो ठीक है, बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ना। तो अदर टू साइड्स कौन सा है हमारे यहाँ पे, ए बी और ए सी है। ए बी और ए सी पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज डी एंड ई मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। डी और ई पे, ए बी और ए सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक है। जो दो अदर साइड्स है ए बी और ए सी, वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गए। इसका मतलब क्या, हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, और ए डी बाई डी बी, ए डी बाई बी डी कह सकते हो आप, ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई सी भी कह सकते हो, इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए बाई सी, ए बाई सी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या सबसे पहले कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। गिवन क्या है, गिवन हमें क्या है स्टूडेंट्स, और ट्राइंगल ए बी सी क्या है, और ट्राइंगल ए बी सी जहां पे डी पैरेलल टू बी सी है, डी पैरेलल टू बी सी है, ठीक है, डी पैरेलल टू बी सी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी पे डी, सॉरी ए, ठीक है, जो डी पॉइंट है वो ए बी पे लाई करता है, मतलब जो लाइन है हमारा डी, ठीक है, वो ए बी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑलराइट, सो हमें ये गिवन है और ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे इस डायग्राम में, जिससे कि हम लोग आगे सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम लोग एरिया का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, एरिया का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे आपको बाद में पता चलेगा एक्चुअली, ठीक है। क्यों यूज करेंगे वो हमें लास्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, डी पॉइंट से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डी पॉइंट से एसी पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग ई पॉइंट से एडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों को परपेंडिकुलर, मैं इसको एम मान रहा हूँ, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट एम एंड दिस इज पॉइंट एन, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ऑलराइट। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बीई और डीसी को भी ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, बीई और डीसी को भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ज्वाइन दीज, ऑलराइट, हम लोग इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी और डीसी को भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, नाउ वी आर रेडी टू प्रूफ, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स सी हम लोग यहाँ पे एरिया के यूज करके क्यों सॉल्व करने वाले हैं, आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए क्यों सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमारा डी पैरेलल टू बीसी है, ठीक है, डी पैरेलल टू बीसी है। ऑलराइट, तो और यहाँ पे आप देखो अगर मैंने डीसी और बी को ज्वाइन किया है ना, अगर मैंने सी डी और बी को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि these are two triangles. We can see two triangles, that is BDE and BEC, and those are on the same base DE and between the same parallels DE and BC, ठीक है। तो उनके एरियाज इक्वल होंगे, उनके एरियाज इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसका यूज इसलिए किया गया, एरिया का यूज यहाँ पे इसलिए है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एरिया इक्वल दिखा के और फिर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उससे फिर कुछ निकाल के, समझ रहे हो, एरिया निकाल के फिर हम लोग उसको मीन्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आना चाहिए आपके कि ये क्यों किया जा रहा है। ऑलराइट, सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी हैव ड्रॉन डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी या फिर ए भी कह सकते हो, ठीक है, और ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी। ऑलराइट, ये चीज है, ठीक है। तो हम लोग प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल एडीई का एरिया लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी हम लोग निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी हम लोग निकाल सकते हैं। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, डीएम को हम लोग हाइट मान रहे हैं, डीएम को हम लोग परपेंडिकुलर मान रहे हैं और बेस मान रहे हैं हम लोग एई को, ठीक है। अभी हम लोग डीएम को परपेंडिकुलर मान रहे हैं और बेस मान रहे हैं एई को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस दैट इज ए, यहाँ पे बेस अभी ए लिया गया है और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है उसको डीएम लिया गया है, तो हाफ इंटू ए इंटू डीएम हो गया, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर दिस एज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडी अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ट्राइंगल एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर आप बीडी को बेस लोगे ना, अगर ट्राइंगल बीडी में अगर आप बीडी को बेस लोगे तो आपको जो हाइट है ना वो क्या हो जाएगा, वो आपका ईएन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बेस बीडी को मानोगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। ऑलराइट, ये आपको दिख पा रहा हो क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सी बीडी को अगर आप एक्सटेंड करोगे ना, बीडी को अगर आप एक्सटेंड करो तो वो ए तक जा रहा है, तो वो ए तक जा रहा है। ऑलराइट, तो ए तक जा रहा है, तो दैट मीन्स उसका जो परपेंडिकुलर है वो उसी के बेस के एक्सटेंडेड पार्ट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी कैन टेक ईएन एज परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल बीडी, ठीक है, एज एल्टीट्यूड, ठीक है, हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज, यहाँ पे बेस हमने क्या माना है, बीडी को हम लोग बेस मान रहे हैं, बीडी को हम लोग बेस मान रहे हैं। तो जो हमारा हाइट है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट हो जाएगा ईएन दैट इज एल्टीट्यूड, ठीक है। ईएन हमारा एल्टीट्यूड हो गया। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एरिया ऑफ वापस से एडी निकालेंगे, डी वापस से निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ एडी में देखो आप ध्यान दो, तो आपका बेस यहाँ पे अगर मैं अभी इस बार पहले तो ए लिया था ना, पहले मैंने बेस ए ले रखा है, तो अब मैं बेस लूंगा एडी को, अब मैं किसको बेस लूंगा, एडी को बेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बेस आपका एडी है तो परपेंडिकुलर आपको हो जाएगा ईएन, ठीक है, दैट इज हाइट आपका हो जाएगा ईएन। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू जो बेस है उसको हम लोग एडी मान रहे हैं, तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, ईएन हो जाएगा। आप डायग्राम से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, डायग्राम से आप देख सकते हो। तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको थर्ड मान रहा हूँ। ऑलराइट, हाफ इंटू एडी इंटू ईएन हो गया, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल
सीईडी का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईडी। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा सी। अगर हम लोग इस ट्राइंगल में ना, ट्राइंगल सीईडी में अगर हम लोग बेस सी मान रहे हैं, तो इसका जो हाइट है ना, इसका जो एल्टीट्यूड है, वो हमारा हो जाएगा डीएम। वो हमारा हो जाएगा डीएम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सी जो है ना, जो डीएम है वो सी के एक्सटेंडेड पार्ट पे लाई कर रहा है। मतलब अगर हम लोग सी को एक्सटेंड करें तो वो ए तक जाएगा, ठीक है, वो ए तक जाएगा, और फिर उसके ऊपर ही डीएम परपेंडिकुलर लाई कर रहा है हमारा, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्राइंगल सीईडी के लिए डीएम को एल्टीट्यूड ले सकते हैं, डीएम को एज एन एल्टीट्यूड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाफ इंटू बेस दैट इज सी, एंड इंटू हाइट क्या हो जाएगा हमारा, डीएम हो जाएगा, ठीक है। हाफ इंटू सी इंटू डीएम हो जाएगा, हाफ इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे देखो हाफ इंटू सी इंटू डीएम, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि आप दोनों में यहाँ पे डीएम प्रेजेंट है, तो डिवाइड करने पे वो कैंसिल हो जाएगा। और इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ई प्रेजेंट है, तो वो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 करते हैं, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो मैं लिखता हूँ डिवाइड, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। 1 नहीं 4 कर रहा हूँ, 1/4 कर रहा हूँ, 1/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ एडीई बाई एरिया ऑफ सीईडी, एरिया ऑफ एडीई बाई एरिया ऑफ सीईडी, ये हो जाएगा आपका एडी क्या हो गया आपका, हाफ इंटू ए इंटू डीएम, ठीक है। सी स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होगे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डीएम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, आरएचएस अगर आप डिवाइड करोगे ना, देखो दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब एलएचएस बाय एलएचएस होगा, ठीक है। एलएचएस को एलएचएस से हमें डिवाइड करना है, और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब आप आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे जो डीएम है ना वो कॉमन है, डीएम है वो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में कॉमन है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हाफ भी यहाँ पे कॉमन है, हाफ भी दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। 1/2 भी कॉमन है ना, वो भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपका, ए बाई सी। अब क्या बचेगा, ए बाई सी, ठीक है। तो वो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, ए बाई सी, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग 2/3, डिवाइडिंग 2/3। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सी। यहाँ पे क्या है, एरिया बी डी बाई एरिया ए डी, ठीक है। तो मैं उल्टा कर देता हूँ, 3/2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में कन्वीनियंट रहेगा हमारा। तो मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ, रुक जाओ। तो डिवाइडिंग 3/2 कर रहा हूँ, मुझे एडी को पहले रखना ताकि बाद में सॉल्व करने में कन्वीनियंस रहे। तो हम लोग लिखेंगे एरिया एडी बाई एरिया बी डी, ठीक है। क्या लिखेंगे, एरिया एडीई बाई एरिया बीडीई। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे भी आपका जो 1/2 है ना, वो दोनों में कॉमन है, 1/2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ईएन दोनों में कॉमन है, तो ईएन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आरएचएस अगर डिवाइड करोगे तो ईएन कॉमन है, तो ईएन भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बीडी बाई एडी बचने वाला है, बीडी बाई एडी बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर बीडी बाई एडी, क्या एडी बाई बीडी बचेगा, क्योंकि एडी को पहले लिया है ना, दैट मीन्स एडी बाई बीडी बचेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल्स टू एडी बाई बीडी, एडी बाई बीडी, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ऑलराइट, ये हमने लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, देयर एरियाज आर इक्वल, ठीक है। ये हमने कहीं ना कहीं थ्योरम पढ़ा है। क्या पढ़ा है, अगर दो ट्राइंगल्स किसी सेम बेस में हो, ठीक है, दो ट्राइंगल्स किसी सेम बेस में हो, ठीक है, और
सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करते हो तो उनका एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगा। यहां से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल बी डी, ट्राइंगल बी डी और ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल बी डी और ट्राइंगल सी ई डी आर ऑन द सेम बेस डी, आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी, बिटवीन द सेम पैरेलल्स बी सी एंड डी, ठीक है, बी सी और डी के बीच में लाई करें जो कि पैरेलल्स है, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बी सी एंड डी है, ठीक है, तो उनके बीच में भी वो लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका एरिया जो है ना वो इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सिंस ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल सी ई डी are on the same base, are on the same base DE and between the same parallel lines BC एंड डी, ठीक है, BC एंड डी पैरेलल्स भी लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। देयरफॉर एरिया ऑफ BD area of BD is equals to area of CED, CED। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इनके एरियाज इक्वल हो गए, इनके एरियाज क्या हो गए, इक्वल हो गए। मैं इसको 5 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको 5 मान रहा हूँ, ठीक है, इसको 6 मान रहा हूँ, इसको 6 मान रहा हूँ और इसको मैं 7 मान रहा हूँ, इसको मैं 7 मान रहा हूँ। तो 5, 6 और 7 इक्वेशन हम लोग क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, दैट सी, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो 5 और 6 इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में अगर आप देखो, ठीक है, तो दोनों में आपका न्यूमरेटर जो है ना, एलएचएस में जो न्यूमरेटर है वो क्या है, एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ एडी, तो वो दोनों तो इक्वल है, न्यूमरेटर तो हमारा इक्वल है। अब जरा आप डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान दोगे तो एरिया सीईडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 5th इक्वेशन में एरिया ऑफ सीडी यहाँ पे सीडी प्रेजेंट है और 6th इक्वेशन में आपका एरिया ऑफ बीडी प्रेजेंट है, 6th इक्वेशन में आपका एरिया ऑफ बीडी प्रेजेंट है। तो आप 7th इक्वेशन से क्या कह सकते हो कि एरिया ऑफ बीडी इक्वल टू एरिया ऑफ सीडी है, 7th इक्वेशन से हमें पता चल रहा है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो दोनों एरियाज भी इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब एरिया ऑफ सीडी एरिया ऑफ बीडी इक्वल है, ठीक है, एरिया ऑफ सीडी एंड एरिया ऑफ बीडी आर इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ही फ्रैक्शंस में, दोनों अगर आप इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 देखो तो दोनों के एलएचएस में आपका जो न्यूमरेटर है ना, आपका जो न्यूमरेटर है वो भी इक्वल है और डिनोमिनेटर है वो भी इक्वल है, न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया, न्यूमरेटर भी इक्वल हो गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर भी हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कह सकते हैं कि एलएचएस आपस में इक्वल हो गए, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में एलएचएस आपस में इक्वल हो गए। तो हम लोग डायरेक्टली आरएचएस को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं, दैट मीन्स आरएचएस भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 5, 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, फ्रॉम 5, 6 एंड 7 हम लोग क्या कह सकते हैं, AE बाई सी इक्वल टू AD बाई BD, ठीक है, AE बाई सी इक्वल्स टू AD बाई BD इक्वल्स टू AD बाई, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। आई होप सभी को क्लियर होगा।